Good morning to all the viewers. We are back with our topic that is budget line. ये टॉपिक हमारा उस दिन बच गया था, तो अब इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बजट लाइन को कई सारे और नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो इसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और करके लिख देता हूँ मैं, बजट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट कॉन्स्टेंट, TRAINT, ठीक। या कहीं कहीं इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, प्राइस लाइन। कहीं कहीं पे मार्केट ऑफर्स लाइन के नाम से भी यूज़ किया जाता है। तो कई सारे इसके नाम हैं। मोस्ट कॉमनली बजट लाइन एंड बजट कांस्टेंट आर यूज्ड, ठीक। अब बजट लाइन होता क्या है एक्चुअली? आदमी जितने भी हम लोग हैं, सबके पास, हमारे पास क्या, पैसा लिमिटेड है, बजट हमारा लिमिटेड है, ठीक। अब सपोज़ एक बंदे को जो 100 रुपये दे के भेजा गया, बोला गया ऐसा है, उसको हम लोग, ये लड़का था, हमने इसको दिया 100 रुपीज़, बोला ऐसा है, तू जाके 2 सामान ले आ बाज़ार से। एक तो ले आ तो प्याज, ऑनियन, एक ले आ आलू, ठीक। प्याज का रेट है 10 रुपये पर केजी और आलू का रेट है सपोज़ 20 रुपये पर केजी। अब इसको दोनों सामान लाना, ये बोला गया कि भाई लिमिटेड इनकम है, 100 रुपये में ही दोनों लाना है और दोनों क्वांटिटीज़ में कोई डिफरेंस ना हो। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे कि ये क्या करे भाई, 5 किलो आलू ले ले, 5 केजी जो है आलू ले लिया, और 20 रुपये किलो का प्याज है, तो 2.5 केजी का जो है प्याज ले, 2.5 केजी आलू ले लिया और 5 किलो जो है प्याज ले लिया। तो टोटल इनकम इसकी कितनी बन गई? तो 5 × 10 = 50 रुपीज़ का इधर हो गया सामान, और इधर हो गया टोटल 2.5 है, तो 20 रुपये के हिसाब से 50 रुपये इधर, 100 रुपये इसका टोटल बन गया। तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया क्या, 5 और 2.5 का। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो 1 किलो प्याज ले, बाकी का बचा हुआ जो है 4 किलो आलू ले ले, तो 4 किलो आलू 4 × 20 = 80, 80 रुपये ये हो गया। 2 किलो प्याज ले लिया, 20 रुपये। तो ये कॉम्बिनेशन, मतलब कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस कम पैसे में। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन पहले गो थ्रू कर लेते हैं क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी हो गया, PPC भी हो गया और IC भी हो गया। सारे के सारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसका जो वे ऑफ देखने का होगा वो ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे इसको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब नंबर वाइज, ना कि बातों में बात नहीं करना, नंबर वाइज हम इसको डिनोट करेंगे। क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के होते हैं, 2 गुड्स कोई भी हो सकता है, हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ X गुड्स और Y गुड्स। हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं X गुड्स एंड Y गुड्स। 2 गुड्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, तभी हमारा बजट बनेगा। दैट अ कंज्यूमर कैन बाई, जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कैन बाई विथ हिज, अब किससे बाई करेगा? तो अपनी लिमिटेड इनकम एंड एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस वाला हिसाब कितना बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली, कई सारे टीचर इसको लैग कर जाते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10 रुपये किलो आलू चल रहा, प्याज चल रहा था, 20 रुपये किलो आलू चल रहा था। तो ये चीज़ जो है पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट में प्राइस क्या है, तो उसके हिसाब से हम बजट अपना तय करेंगे। अब आँख बंद करके चले गए, बजट लेके 50 रुपये लेके चले गए लेने के लिए, और घर से बोल दिया गया 10 किलो आलू 10 किलो प्याज लेके आना, तो 50 रुपये में तो कभी कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्हाट द मार्केट इज़ ऑफरिंग द प्राइजेस, यो हमको पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको मार्केट ऑफर्स लाइन भी कहते हैं, ठीक। तो बजट कांस्टेंट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो इनकम है वो कांस्टेंट है, वो लिमिटेड है, इसलिए इसको बजट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको एक छोटे से शेड्यूल और छोटे से एक डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल एंड डायग्राम बनाना। तो उसके बेसिस पर हम इसको देख लेते हैं। हमारा हो गया ये शेड्यूल, हम देख लेते हैं। तो शेड्यूल हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कॉम्बिनेशन। जिन लोगों ने जो लोग मेरे ये वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे लगातार, उनको पता होगा कि इससे पहले वाले वीडियोस में भी, हर वीडियो में हम लोग शेड्यूल डायग्राम देखते हैं, चाहे वो PPC हो, चाहे वो IC हो, चाहे और कोई भी लॉ वगैरह हो। तो कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ हम ले लिए X गुड्स, यहाँ पे ले लिया हमने Y गुड्स। अब कॉम्बिनेशन सिंपली देख लिए कि हमारा A कॉम्बिनेशन जो बना वो बना हमारा, सपोज़ 100 रुपये था, तो हम 100 रुपये का ये ले लिए, पूरा का पूरा, पहला तो यही बन जाएगा, पूरा का पूरा 100 रुपये हमने X गुड्स पे खर्च कर दिया, Y गुड्स पे किया 0। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि इसमें से थोड़ा सा डिक्रीज़ किया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया।
इस तरीके से करके हमारे पास सेवरल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो कि हैं, फिर हमारा सी हो जाएगा, इसको थोड़ा और कम कर लेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे, फिर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, फिर ई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे हो जाएगा आपका एफ पॉइंट, जहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, और इसको हम पूरा का पूरा 100 बाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा शेड्यूल। अब इसी का अगर डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम भी हम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत आसान है, मैंने बताया हमेशा इकोनॉमिक्स में डायग्राम की बहुत कीमत है, तो आप डायग्राम परफेक्ट बनाना सीख लीजिए। पहले यहाँ पे मार्किंग हमेशा करेंगे एक्स ओरिजिन और वाई का, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे एक्स गुड्स, यहाँ लिखने के बाद हमेशा एरो ऐसे जाएगा, यहाँ लिखेंगे वाई गुड्स, और हमेशा एरो ऊपर के जाएगा क्योंकि ये ऊपर डिनोट हो रहा है। अब यहाँ ड्रॉ आप करेंगे तो यहाँ पे मार्किंग ले लीजिएगा आप, मार्किंग लेकर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप 0 तो लिखा ही है, यहाँ 10 से लेके यहाँ 100 तक की मार्किंग लेंगे, सॉरी 20 से लेके, तो यहाँ भी आप 20 से लेके यहाँ 100 तक की मार्किंग लेंगे। जो डायग्राम आपका बनेगा उस इस 100 से इस 100 तक का डायग्राम बनेगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तब हम क्या लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है, बी एल, बी एल मतलब बजट लाइन, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ले रहे हैं, बजट लाइन, ठीक। और ये बजट लाइन क्या है, तो बजट लाइन ये जो है ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है, इसका कोई कर्व वगैरह नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर अपने, ये हो गया हमारा शेड्यूल डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि बजट सेट क्या होता है और बजट इक्वेशन क्या होता है। तो बजट इक्वेशन और बजट सेट जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके चेंजेस वगैरह कैसे होते हैं, चेंजेस इन बजट कैसे होता है। तो अब आगे देखते हैं अपने, तो हम देखेंगे यहाँ पे चेंजेस इन बजट लाइन, यानी बजट लाइन में कैसे चेंजेस होते हैं या क्यों चेंजेस होते हैं। तो बजट में कभी भी हमारा चेंज होगा तो दो ही टाइप की चीज़ों की वजह से चेंज होगा। पहला तो जो होता है हमारा वो होता है इनकम चेंज इन इनकम की वजह से, यानी अगर हमारा इनकम बढ़ घट जाए तो हमारा बजट बढ़ घट सकता है। पहले हम भाई 10,000 रुपये महीना कमा रहे थे तो हमारा बजट उतने था 10,000 खर्च करने का, अब हम 15,000 कमाने लगे तो इनकम बढ़ गया, तो डैट मीन्स कि बजट भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है चेंज इन प्राइसेस की वजह से। ये जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, इससे आसान तरीका तो मैंने तो नहीं देखा है कहीं, आप देखे होंगे भले। उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे, अब चेंज इन इनकम हमको देखना है और चेंज इन प्राइसेस देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन इनकम का क्या है। तो हो गया चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम में दो टाइप के चेंज आते हैं। पहला तो होगा इंक्रीज, पहला तो यही होगा कि इंक्रीज इन इनकम बढ़ जाए, और दूसरा आपका होगा, एक तो बढ़ा है तो दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इनकम, ठीक। तो पहला तो हो गया आपका इंक्रीज इन इनकम, दूसरा हो गया आपका डिक्रीज इन इनकम। तो ये हमारा हो गया इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम। अब यहाँ दो चीज़ें पहले होती हैं कि जब इंक्रीज इन इनकम होगा तो यहाँ पे हमको ये लेना है कि प्राइस जो होगा दोनों गुड्स का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट का साइन होता है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कांस्टेंट, ठीक। कांस्टेंट किस तरीके से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करते हैं कि अब इनकम में जब चेंज आएगा तो कैसा होगा। तो पहली बात तो होगा जब इनकम बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमारा ग्राफ बनेगा यू। ये हमारा था ए बी लाइन जो हमने अभी देखा, ए बी। अब जब इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने के वजह से हमारा जो नया बनेगा, यानी कि हम दोनों गुड्स को ज़्यादा खरीद पाएंगे, किसको, दोनों गुड्स को। तो हमारा नया बजट लाइन जो होगा ये हो जाएगा आगे के, यानी हम यहाँ लिख देंगे A1 B1 या B डैश लिख सकते हैं। अब ये हुआ क्यों, तो उसके पीछे वजह ये है, इसको इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको राइटवर्ड भी कहा जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। अब ये आउटवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा, यहाँ कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ बोथ गुड्स। मोर ऑफ बोथ गुड्स का मतलब कि दोनों गुड्स में को ज़्यादा खरीद सकता है ये कंज्यूमर, ठीक, क्योंकि इसकी इनकम ही बढ़ गई है तो इस वजह से ये दोनों को खरीद सकता है। तो ये पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल लाइन के थ्रू ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि डिक्रीज़ इन इनकम।
तो अगर इनकम डिक्रीज़ होगा तो उस केस में क्या होगा, तो हमारा ये ए बी पॉइंट है। इनकम डिक्रीज़ होने का मतलब हो जाएगा कि हम दोनों गुड्स को क्या कर पाएंगे, कम खरीदेंगे। तो ये कम खरीदेंगे तो हमारा बजट हो जाएगा पीछे, यानी ये हो गया हमारा ए डैश ये या A1, ये हो गया बी डैश और B1। बाकी मार्किंग आप देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा XY का। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट को बोलते हैं इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड मतलब अंदर को शिफ्ट कर गया, ये अंदर आ गया तो अंदर को शिफ्ट कर गया, इनवर्ड शिफ्ट। और कहीं कहीं पे इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे अगर आप बैठेंगे तो आपके लेफ्ट में ये आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ हो जाएगा कि कंज्यूमर कैन बाई लेस ऑफ, वहाँ मोर बाई करता था, यहाँ लेस ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों गुड्स का ये कम बाई करेगा। दोनों गुड्स का मतलब ये है कि यहाँ भी देखना है और इस एरिया में भी देखना है, दोनों गुड्स का ये क्या करेगा, कम बाई करेगा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। एक तो होगा चेंज इन इनकम, बजट लाइन में चेंज आता है दो तरीके से, एक चेंज इन इनकम की वजह से, दूसरा जो आता है वो होता है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, अब इसमें भी जो है चेंज इन प्राइस के साथ भी दोनों केस है, या फिर प्राइस बढ़ेगी या फिर प्राइस घटेगी। तो पहला हो गया इंक्रीज इन प्राइस, पहला हो गया इंक्रीज इन प्राइस। तो इंक्रीज इन प्राइस में क्या होगा वो देखते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका डिक्रीज इन प्राइस। अब देखते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात कि यहाँ दो चीज़ें हमको सोच के चलना है। पहला तो यहाँ पे इनकम जो होगा उस कंज्यूमर का, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे कांस्टेंट। पहली बात, इनकम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इनकम कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी एक गुड्स के लिए कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स को हम क्या रखेंगे, दूसरे गुड्स के प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक्स गुड्स के साथ लेके चल रहे हैं। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा ए बी लाइन था, जैसे कि हम लोग अभी पहले ड्रॉ किया था ए बी लाइन। अब यहाँ पे सपोज दैट कि प्राइस जब बढ़ेगा, और तो प्राइस किसका बढ़ा, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपने इस एग्जांपल में कि प्राइस जो है वो एक्स का प्राइस बढ़ गया। एक्स का प्राइस क्या हुआ, प्राइस एक्स का इंक्रीज़ किया। ठीक, अभी हमारा कॉन्सेप्ट। अब जब प्राइस एक्स का बढ़ेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे ये होगा कि हम एक्स को क्या कर पाएंगे, कम खरीद पाएंगे। लेकिन वाई के साथ हमारा ये वाई गुड्स जो है और ये एक्स गुड्स, तो वाई के साथ हमारा कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स के साथ क्या हो जाएगा कि एक्स को हम कम खरीदेंगे। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ होगा ये पीछे को शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका B1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट ऊपर बात किया हमने, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को लेंगे तो डायग्राम बदल जाएगा। डायग्राम यही चीज़ ऊपर के हो जाएगा, यानी वाई एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, वाई में जो है कम हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, दूसरा हम लोग केस देखें डिक्रीज़ वाला। तो डिक्रीज़ वाले का भी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा ए बी है कांस्टेंट पोजीशन, ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम एग्जांपल में वही लेंगे सेम, कि यहाँ जो है प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा हो। जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ करेगा तो इससे क्या होगा, जब प्राइस की कम होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स को ज़्यादा खरीद पाएंगे। लेकिन वाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। दो बातें हैं, इनकम यहाँ पे कांस्टेंट हमने पहले ही रख दी है, और जो वाई का प्राइस रहेगा, जैसे इस केस में, इस वाले में वाई का जो प्राइस है, वाई का प्राइस वो कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं। यहाँ पे भी वाई का प्राइस हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि केवल एक्स में हम बढ़ा रहे हैं। तो एक्स का अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, तो ये डायग्राम जो है अब आगे का बढ़ जाए, क्योंकि हम इसको ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो ये हमारा हो गया आगे, ये हमारा हो गया आगे का, ये पीछे हो गया, ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए आउटवर्ड शिफ्ट, या फिर इसको राइटवर्ड शिफ्ट के नाम से भी जाना था, क्योंकि जब प्राइस इसकी कम होगी तो जाहिर सी बात हम इस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद पाएंगे। और क्योंकि हमारा वाई कांस्टेंट है उसकी प्राइस, तो वाई को जितना खरीद रहे थे उतने खरीदेंगे। अब जैसा कि केस हमने ऊपर देखा, सेम केस हमारा नीचे हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे केस में देखना चाहें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर में हमने लिया था कि केवल एक्स का प्राइस, यहाँ पे वाई को कांस्टेंट लिया था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस वाले में यहाँ पे हम ले लेंगे कि एक्स जो है, एक्स का प्राइस वो हमारा कांस्टेंट है। दोनों डायग्राम के लिए, दो डायग्राम हम देख लेंगे, दोनों डायग्राम के लिए एक्स का प्राइस कांस्टेंट है। और ये हमारा हो गया ए बी।
अब यहाँ एक्स का प्राइस कांस्टेंट है और बाकी हमारा इनकम जो था, इनकम एज इट इज़ कांस्टेंट तो पहले से ही रखा हुआ है। ठीक, ये कांस्टेंट का साइन हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर यहाँ पे वाई का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज, तो क्या होगा, और यहाँ अगर वाई का प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा। तो अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा तो डैट मीन्स कि द कंज्यूमर इज़ नॉट एबल टू बाय मोर ऑफ वाई। जब ये कम बाई करेगा तो जाहिर सी बात है, वाई हमने गुड्स कहाँ रखा था, तो ऊपर रखा था, तो ये डायग्राम हो जाएगा ऐसे, ये यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, डिक्रीज़ कर जाएगा यहाँ पे। ये हमारा नया पोजीशन मिल गया, क्योंकि भाई ये प्राइस बढ़ेगा, इसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, हमने रखा है ना यहाँ एक्स की प्राइस कांस्टेंट, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वाई का कम हो जाएगा। सेम अगर वाई का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा, दैट मीन्स कंज्यूमर इज़ नाउ एबल टू बाई मोर ऑफ गुड वाई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आगे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये हो गया हमारा ए डैश पॉइंट। ठीक, ये हमारा आगे कह रहा हूँ, ये हमारा हो गया इसका। अब हम देखते हैं अपना, अब ये हो गया हमारा टॉपिक चेंज इन प्राइस वाला। अब हम इसमें छोटा सा एक टॉपिक है आपका बजट सेट का और बजट इक्वेशन, वो देख लेते हैं। अब ये हमारा वो देख लेते हैं बजट सेट क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। तो बजट सेट भी होता है, इसमें बंडल हो जाता है बस, और कुछ नहीं, सेम डेफिनेशन रहेगी इसमें, बस एक लाइन यूज़ हो जाएगा कि बंडल तक, बंडल जैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज़ द क्वांटिटेटिव, वही सेम उसी की डेफिनेशन होती है जो प्राइस लाइन की थी, क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल, बंडल मतलब कई सारे बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ दैट अ कंज्यूमर कैन गेट, विथ हिज लिमिटेड इनकम, मतलब अपने कम से कम इनकम में, सेम डेफिनेशन हम कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं, एंड एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। तो इसी तरीके से इसका इक्वेशन भी है, इक्वेशन बहुत आसान है। तो बजट इक्वेशन अगर हमको देखना हो तो बजट इक्वेशन हम देख लेंगे। ये होता है आपका m इज़ इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। ये सिंपल सा जो है इक्वेशन इसका है। अब पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, पी वाई का मतलब होता है प्राइस ऑफ वाई गुड्स, और क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, और क्यू वाई का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। तो इसको अगर आप न्यूमेरिकली थोड़ा देखना चाहते हैं तो मैं आपको दो मिनट में इसको समझा देता हूँ कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बजट इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम समझ लेते हैं। अब सपोज दैट कि हमारा ये फार्मूला हमने देखा है कि m इज़ इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। अब इसको हम देख लेंगे कैसे। तो अब ये अगर यहाँ पे हमको कोई गुड्स, दो गुड्स लेना हो, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स हमने ले लिया सपोज 10 रुपया, प्राइस ऑफ वाई गुड्स हमने ले लिया 20 रुपया। अब क्वांटिटी हमको बोली गई कि हम क्वांटिटी हमको ख़रीदना है इसको 6, और इसकी क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, और क्वांटिटी ऑफ वाई लेनी है हमको सपोज 2। तो हम चेक करेंगे कि वेदर दिस बंडल ऑफ यूटिलिटी इज़ फेवरेबल विथ आवर बजट और नॉट। तो कैसे चेक होगा, तो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फार्मूला के हिसाब से इसको लिख देंगे। तो पी एक्स हो गया 10 इंटू कितना है, क्यू एक्स कितना था, तो 6 प्लस 20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 6 60 प्लस 20 इंटू 2 40, तो इज़ इक्वल टू 100। यानी 100 रुपये हमारा एम जो था, एम तो बताना ही भूल गया, एम अपना 100 रुपये है। तो यानी 100 रुपये हमारा बजट था और 100 रुपये में अपना एडजस्ट हो गया। अब सपोज़ कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, यानी हम क्यू एक्स अगर इसको बढ़ा के 7 ले लेंगे, इसको बढ़ा के 3 ले लेंगे, तो क्या ये हमारा बजट कंप्लीट बैठेगा, तो नहीं बैठेगा। तो हो जाएगा यहाँ 10 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 23 जा 60, तो ये हो गया अपना 130, यानी कि ये हमारे बजट के बाहर है। यानी ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, कौन सा वाला, तो 7 और 3 वाला कॉम्बिनेशन जो, इसको हम नहीं परचेस कर सकते। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि आईसी कर्व एनालिसिस देखेंगे, कि आईसी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर विद द आईसी कर्व एनालिसिस देखेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।